हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक पार्ट 13। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो यूतापोंग है वो जोंगसिंग और लिंग से बताता है कि एक्चुअल में उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो नेर्क है वो शेडो की बेटी है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है यानी तुमने ये सब जानबूझ के किया था। तो यूतापोंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मैं तो बस बैंकरप्ट हो गया था तो इसलिए मुझे अपनी एक बेटी आपके पास छोड़नी थी, इसलिए मैंने उसको आपके पास छोड़ दिया था। तो इस बात पर सुनकर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो एक लड़की थी और तुमने उसको ऐसे दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया, उसकी जान कितनी खतरे में थी। तो तभी यूतापोंग कहता है कि ऐसा नहीं है, जो मुझे पता था कि जो नेर्क है वो बहुत ज़्यादा दिमागदार लड़की है, बहुत ज़्यादा क्लेवर लड़की है, चतुर लड़की है, वो ना किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है और आपको भी उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो यहाँ पे तभी जो हमारा जोंगसिंग वो कहता है कि फिर भी तुमने सही नहीं किया, तुम्हें एक लड़की को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ पे जो यूतापोंग है वो कहता है कि नेर्क कितनी खूबसूरत नहीं होती, कोई लड़का मतलब कि अपनी मिस्ट्रेस बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। तो इस बात पे जो जोंगसिंग उस पर बहुत गुस्सा करता है, कहता है कि बेशक वो तुम्हारी लड़की नहीं है पर तुम्हें कभी भी किसी लड़की के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें औरतों की मतलब कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको एकदम से झाड़ देता है। तो यहाँ पे जो हमारा यूतापोंग है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपनी थोड़ी सी गलती महसूस होती है। और यहाँ पे जो जोंगसिंग है उसके लिए मतलब अच्छा लगता है सुन के, मतलब कि भाई वो औरतों की रिस्पेक्ट करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे जो जोंगसिंग है उसको झाड़ देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैन है वो नेर्क से बात कर रही होती है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ। और यहाँ पे वो कहती है कि और ये सारी की सारी पापा की गलती है, मतलब उसके फादर की गलती है। अगर वो बता देते कि लिन ही वो बंदा है जो कि उसको अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता है तो वो खुशी खुशी खुद ही आ जाती। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है वो कहती है कि हाँ मेरे को जो लिन है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे वो देख पहली नज़र में बहुत पसंद आ गया है। और यहाँ पे वो कहती है कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं जो हूँ उसके साथ रहने लगूंगी और वो जो है तुमसे कुछ भी काम नहीं कराएगा और सारा का सारा जो हमारा उधार है हमारे ऊपर वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेर्क है उसको समझाने की कोशिश कि तुम पागल हो क्या, जो लिन है वो एक माफिया है, तुम एक माफिया से प्यार करना चाहती हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है वो कहती है मैं कहाँ प्यार करना चाहती हूँ, लिन मुझे कितना ज़्यादा पसंद करता है, देखा ना तुमने उसने मेरे पीछे कितने सारे लोग छोड़ रखे थे और मेरे को ढूंढने के लिए मतलब कितने सारे लोग भेजे हुए थे। तभी वहाँ पे यूतापोंग आ जाता है और यहाँ पे नैन से कहता है कि तुम्हें पता है कि जो हमें लिन है उसने हम लोगों को लंच पे बुलाया है कल। और यहाँ पे जो नैन है खुश होती हुई चली जाती है। तभी जो यूतापोंग है वो नैन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे खुश हो। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है कि आप तो मुझे ऐसी कंडीशन में छोड़ के चले गए थे जो जहाँ मुझे दर बदर भटकना पड़ता, और अब तो मैं खुशी हूँ, मैंने सब कुछ सेटल कर ही लिया है। और यहाँ पे वो कहती है वैसे भी मैंने आपके जितना भी उधार था उसमें से 2 मिलियन तो पैसे खत्म भी कर दिए हैं। यहाँ पे जो यूतापोंग है वो कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी में बहुत ज़्यादा नाज है और उसको गले वले लगाने लगते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम सच में बहुत खुश हो ना, तुम्हें यहाँ का एरिया अच्छा लगा ना। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है कि हाँ अब मैं यहाँ पे खुश हूँ। यहाँ पे जो यूतापोंग है वो भी खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ भाई उनकी बेटी खुश है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नेर्क है वो वहीं बैठी होती है जहाँ पे वो पहले रहा करती थी कंस्ट्रक्शन साइड में, और वो जो है उन बातों को सोच रही होती है कि जो नैन है वो जो है फिर से लिन को पसंद करने लगी है। और ये बात जो उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर जो नैन है लिन के चक्कर में पड़ गई तो उसको ना एक माफिया वाले बंदे के साथ रहना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग माफिया वाले जो बंदे होते हैं उनके अंदर दिल नहीं होता है, वो मतलब हर लड़की को सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हैं, उनसे प्यार नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी नेर्क है वो थोड़ी डिस्टर्ब सी होती है, जैसे वो गाड़ी ड्राइव वगैरह भी कर रही होती है। यहाँ पे जो लिन है वो यही नोटिस कर रहा होता है कि जो नेर्क है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, वो उससे कुछ कहता नहीं है। यहाँ पे जो हमारी नेर्क है कुछ कह नहीं पा रही होती है पर उसका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो स्कूल पहुंच जाते हैं और डेली की तरह वही होता है, जब वो स्कूल जाता है तो सारी की सारी लड़कियां जो है चिल्ला रही होती है, हूटिंग कर रही होती हैं। और यहाँ पे जो नेर्क है थोड़ी सी टेंशन में होती है। तो यहाँ पे जो हमारे लेन उससे कहता है कि एक काम करो, तुम मुझसे जो है मेरे ऑफिस में आके मिलो, मुझे जरा तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुमसे ऑफिस में आके मिलती हूँ। और फिर जो हमारा लेन है वो अपने ऑफिस में चला जाता है और नेर्क को जो है बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा शिकन होती है। फिर जो है वो लिन के ऑफिस में आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे जो नेर्क है वो कहती है कि एक्चुअल में मैं ये चाहती हूँ कि जो तुम हो नैन को प्यार मत करो। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो थोड़ा चुप रहता है। तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी नैन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि देखो तुम्हारी बहन के लिए सिर्फ अफेक्शन था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। और फिर वो बार बार एक ही बात पूछती रहती है कि तुम बताओ ना कि तुम मुझे अभी पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ तो तुम क्या करोगी। तो यहाँ पे जो हमारी नेर्क है वो कहती है कि देखो मुझे खुशी होगी कि अगर तुम उसे पसंद करोगे, क्योंकि मेरी जो बहन है वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और उसको तुम काफ़ी अच्छे पसंद आ गए हो। पर अगर तुम उसको
अपनी मिस्ट्रेस बनाओगे, अपनी वाइफ बनाना चाहोगे, अपनी वुमेन बनाना चाहोगे, तो प्लीज़ उसको ज़िंदगी भर अपने साथ रखना। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको इस बात पे थोड़ा सा बुरा सा लगता है, क्योंकि वो अब जो है मन ही मन में नैर्क को पसंद करने लगता है, नैन को पसंद नहीं करता है। पर यहाँ पे जो नैर्क है वो वहाँ पे अपनी बहन की सिफारिश लगा रही होती है कि तुम जो अगर उसे पसंद करोगे तो उसको हमेशा अपने साथ रखना। और लिन को उसकी ये सारी बात सुनकर उसका पारा और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। उससे कहता है कि अगर तुम्हें यही बात कह रही थी तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और उसको वहाँ से भगा देता है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो सोचती है कि यार अब इसको किस बात पे गुस्सा आ गया इतना ज़्यादा, और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको भी गुस्सा आ रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं इस बंदी को पसंद करता हूँ, मैं बार बार साइन भी देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी इसको समझ नहीं आता है क्या कि मैं इसको पसंद कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है उसको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और फिर भी यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको मतलब कि और किरसाती रहती है कि प्लीज़ मेरी बहन का ध्यान रखना, ये है वो है। और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है विंडो पे और उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि मेरे को ज़रा क्लास में जाना है। यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको आज नैर्क की बातों पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है कि वो उससे मुँह फेर के खड़ा हो जाता है। वहाँ से जो नैर्क है वो चली जाती है। यहाँ पे लिन सोचता है कि अरे पागल है क्या, मैं इतनी ज़्यादा साइन दे रहा हूँ इसे कि मैं इसको पसंद करता हूँ, फिर भी इसको समझ नहीं आता, या फिर ये सिर्फ नाटक करती है। फिर जो है हमारी नैर्क बाहर आ जाती है और वो सोचती है कि जो उसकी सिस्टर है वो फिर से मतलब फिर से नहीं, मतलब उसकी जो सिस्टर है वो लिन को पसंद करने लगी है। उसको टेंशन होने लगती है क्योंकि वो उस माफिया की वुमेन बन गई, लिन की वुमेन बन गई, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो झंड हो जाएगी, बिल्कुल हेल जैसी हो जाएगी। तो चाहती नहीं है कि जो नैन है वो लिन की मिस्ट्रेस बने। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जिन है वो लिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है, तो जो उसके असिस्टेंट वगैरह उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे जो जिन है वो मानती नहीं है और वो जो है उसके ऑफिस में जाके बैठ जाती है। वो ऑफिस में जाके बैठ जाती है क्योंकि वो वहाँ पे इसलिए आई होती है क्योंकि उसे लगा होता है कि जो नैन है वो वहीं पे होगी। और यहाँ पे वो सिर्फ सोचने लगती है कि जिस दिन वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हमारा लिन था वो अपने फ़ोन को चेक करे जा रहा था, तो वो सामने ही लिन का फ़ोन रखा होता है और उस फ़ोन को उठाकर चेक करने लगती है। तो जैसे वो फ़ोन को उठा के चेक करने लगती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने सोचा था कि लिन के फ़ोन में नैन के फ़ोटो होंगे, तो उसमें नैन के नहीं सिर्फ और सिर्फ नैर्क के फ़ोटो होते हैं। और वो समझ जाती है कि जो लिन है वो अब नैन को नहीं नैर्क को पसंद करता है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और फिर वो सारी बातें सोचने लगती है कि जो पास्ट में लिन ने करी थी, जैसे कि वो हमेशा उससे पूछता रहता था कि नैर्क कहाँ है, और नैर्क के चक्कर में कितनी बार उसको डांटा भी था जिनको, और साथ में कितनी बार उसने उसको नैर्क के साथ खाना खाते हुए भी देखा था। तो वो समझ जाती है कि यानी उसको समझने में गलती हुई थी। जो लिन है अब जो है वो नैन को नहीं नैर्क को पसंद करता हो। तभी हम वहाँ पे देखते हैं लिन आ जाता है, उसको डांटने लगता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी की पर्सनल स्टफ यानी पर्सनल फ़ोन को ऐसे बिना पूछे तुमने उठा लिया। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है वो कहती है कि बिना पूछे उठा लिया, तुम ये बात मुझसे कह रहे हो, मतलब कि तुम आज तक मुझे बताया नहीं और मैं भी आज तक समझ नहीं पाई कि तुम नैन को नहीं नैर्क को पसंद करते हो। और उस छोटी बच्ची में ऐसा क्या है कि जो मुझ में नहीं है। वो तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर एटलीस्ट मेरा जो अपोनेंट था, मतलब कि जो मेरे अपोजिट में तुम खड़े करने वाले थे वो नैन थी, तो कम से कम मैं ये तो सोचती थी कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए वो तुम्हें पसंद है। अब मैं उसके लिए क्या कहूँ, नैर्क के लिए क्या कहूँ, क्योंकि जो हमारी जिन है वो भी नैर्क को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि भाई कितनी मेहनती लड़की है, कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और वो कहती कि मैं सच में नहीं, मेरे को सच बताऊँ तो मैं तुम्हारी बनूंगी, तुम्हारी वाइफ बनूंगी, ये तो उम्मीद मैंने छोड़ ही दी थी। पर मुझे अब ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि तुम जो है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे तो नैर्क जो है वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक माफिया की वुमेन होना, माफिया की मिस्ट्रेस होना एक ज़िंदगी बिल्कुल झंड करने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो उसको ये बहुत बोल देती थी, यहाँ पे जो मालिनी ने वो कहता है कि देखो मैंने तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है और नहीं तुमसे कुछ पूछा तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तो यहाँ पे जो जिन है उसको उल्टा सीधा सुनाने लगती है और कहती है कि चलो अच्छी बात तो ये है कि तुमने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो देखना नेक्स्ट भी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, हमारी बेइज्जती करके हमें भगा देता है, तो कैसा फील होता है। मतलब उसको एक तरीके से श्राप टाइप से देने लगती है और उसको काफ़ी उल्टा सीधा कहने लगती है और कहती है कि देखना अब तुम्हें भी वही फीलिंग आएगी जो तुमने आज तक मुझे फीलिंग दी, दर्द मुझे दिया है। और टेंशन मत लो, जैसे कि अब तक मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाली गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि वो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल गर्लफ्रेंड होती है, मैं वही बनी रहूँगी। पर देखना जो नैर्क है वो भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और वूजन उसको काफ़ी उल्टा सीधा कह के सुना के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा दुख होता है कि जो लिन है उसने मतलब कि नैन की जगह नैर्क को चूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार जो नैर्क है वो एक छोटी बच्ची है और उसने उसको चूज़ किया है उसकी जगह, मतलब जिन की जगह। फिर यहाँ पे जो हमारी
जिन है वो फिर से एक बार में आके बैठ जाती है जहाँ पे ड्रिंक वगैरह करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है। वो अकेली सोच रही होती है कि यार उसमें ऐसी क्या कमी है कि जो हमारा लिन है उसको पसंद नहीं करता। वो सारे सीन सोचने लगती है कि नैर्क में ऐसा क्या है कि जो लिन है उसने जिन के ऊपर नैर्क को प्रेफर किया ना कि उसको प्रेफर किया। और यहाँ पे वो उन सब चीज़ों को सोच रही होती है और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि जो जोंगसिंग आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी जिन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि मैंने ना तुम्हें लिन के रूम से बहुत ज़्यादा गुस्से में निकलते हुए देखा था, तो मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम दोनों की लड़ाई आज किस बात पे हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है वो कहती है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें भी पता था ना कि जो लिन है वो नैर्क को पसंद करता है। तो यहाँ पे जो हमारा जोंगसिंग है पहले थोड़ा सा चुप हो जाता है क्योंकि उसको सब कुछ पहले से ही पता था कि जो लिन है वो अब नैर्क को पसंद करता है, पर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे जो हमारी जिन है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें सब पता था पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। फिर यहाँ पे वो कहती है कि पता है अब मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि पहले ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि जो लिन है मुझे कभी पसंद नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, पर अब मुझे ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है कि उसने उस बंदी को पसंद किया जिसे मैं भी पसंद करती थी। क्योंकि जो नैर्क थी वो जिनको भी बहुत ज़्यादा पसंद थी वो सोचती है कि ठीक है उसने नैर्क को पसंद किया पर जो नैर्क है वो मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं वो चाह कर भी अब उससे जो है दुश्मनी नहीं कर सकती। मतलब जैसे कि किसी बंदे से जेलसी फील होती है, अगर वो नैर्क से जेलसी फील भी करेगी तो पर उसे बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको इस बात को और ज़्यादा बुरा लगता है। और वो जोंगसिंग से कहती है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम मेरे साथ बैठे हुए हो, तुम्हें घर नहीं जाना, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। तो तभी यहाँ पे जोंगसिंग है वो कहता है कि मेरी कोई बीवी नहीं है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी मम्मी इंतजार करती होंगी। तो इस बात पर जो जोंगसिंग है वो थोड़ा शांत हो जाता है और फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूँ, मैं मतलब तुम्हारे साथ रुक जाऊँ। वो जानबूझ के उसके साथ रुका होता है क्योंकि उसे पता होता है कि जो जिन है वो बहुत ज़्यादा सैड है, वो ज़्यादा ड्रिंक कर लेगी तो वो घर कैसे जाएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो जब सोने जा रहा होता है तो सिर्फ नैर्क के बारे में सोच रहा होता है। उसको सारी की सारी बातें नैर्क की याद आ रही होती है और वो ये सोचता है कि यार पता नहीं वो बार बार ये क्यों सोचती है कि जो मैं हूँ वो नैन को पसंद करता हूँ ना कि उसे पसंद करता हूँ। और फिर जो है वो मन ही मन में उसको अपनी मॉम से कंपेयर करने लगता है क्योंकि जो उसकी मॉम थी वो भी उसके फादर को प्यार तो करती थी पर वो वापस अपने घर जाना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसके फादर को प्रेफर ना करके सुसाइड करना ज़्यादा प्रेफर किया। और मतलब हमेशा जो है अपने दिमाग में नैन को जो है अपनी मॉम से कंपेयर करने लगता है। और दूसरी ओर फिर हमारा जो सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो डैनी वो अपने को डांस मूव कर रहा होता है, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जो कि इसके फादर का फ़ोन होता है, टैप्लो का फ़ोन होता है। यहाँ पे जो टैप्लो है वो उससे पूछते हैं कि ये बताओ कि जिस लड़की ने हमारी हेल्प की थी स्मगलिंग में वो कहाँ है। तो यहाँ पे जो डैनी बताता है कि वो स्कूल में ही है। तो यहाँ पे वो बताता है कि एक्चुअल में वो जो नैर्क नाम की लड़की थी सारी मार्केट में पता चल गया है कि जो नैर्क है वो ही लिन की क्यूबिक है। और जो है किसी बंदे ने किसी दुश्मन ने लिन के दुश्मन ने जो पैट्रिक पुलिस वाला है उसको जो है इन्फॉर्म कर दिया है कि जो क्यूबिक थी यानी जो नैर्क है उसने हमारी हेल्प की थी तुम्हें, मतलब कि हमारे जो हथियार थे उनको स्मगल कराने में। तो यहाँ पे जो डैनी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और फिर वो बोलता है जो टैप्लो होता है वो डैनी से कि ये बात जाके तुम जल्द से जल्द लिन को बताओ ताकि वो जो है नैर्क को सेव कर सके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिन है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और जोंगसिंग जो है उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा होता है। और यहाँ पे जो जोंगसिंग है जैसे उससे बात कर रहा होता है तो एकदम से उन दोनों को थोड़ी बाहर से आवाज़ आने लगती है। तो वो देखते हैं कि गेट पे जो है कुछ लोग जो है डैनी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा बैड मूड में हूँ, ये बताओ ये देख के आओ कि बाहर जो है शोर कौन मचा रहा है। और तभी यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं जाके देखता हूँ कि बाहर शोर कौन मचा रहा है। और वो दोनों जो है बाहर की तरफ जाने ही रखते हैं। तभी यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि मेरे को ना आपसे जिन के बारे में कुछ बात करनी है, पर जो लिन है वो कहता है कि पहले जाके देख के आओ बाहर कौन शोर मचा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो डैनी है वो अंदर जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो यहाँ पे डैनी जो है उससे कहता है कि नहीं ये जो बात है वो नैर्क के बारे में है क्योंकि जो तुम्हारे दुश्मन है उसने जो है नैर्क की सारी इन्फॉर्मेशन जो है पैट्रिक पुलिस वाले को दे दिया। उसने ये बता दिया कि जो नैर्क है उसने ही टैप्लो के हथियार को स्मगल करने में हमारी हेल्प की थी। अब जो है वो पैट्रिक पुलिस वाला जो है वो क्योंकि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे इंस्पेक्टर है तो इस वजह से वो जो है अब नैर्क को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे आने वाला है। इससे पहले वो लोग यहाँ पे आए, हमें जो है नैर्क को सेव कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्यों ना हम नैर्क को वापस उसकी कंट्री भेज दें, वापस उसके घर भेज दें। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि नहीं मैं नैर्क को कभी भी उसको वापस नहीं भेजूंगा, वो मेरे पास ही रहेगी। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि तुम ना सिर्फ अपने लालच में क्योंकि तुम नैर्क को पसंद करते हो इसलिए उसको वापस नहीं भेज रहे हो, पर ऐसा ना हो कि तुम्हारे चक्कर में जो नैर्क की ज़िंदगी है वो खतरे में पड़ जाए। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मैं नैर्क का ख्याल खुद रख सकता हूँ चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो यहाँ पे जो डैनी उससे कहता है कि अच्छा तुम
नैर को उसके घर वापस नहीं भेजोगे तो मैं उसे भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब उसकी लाइफ जो है यहाँ पे खतरे में है, क्योंकि जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो बहुत संगी टाइप का पुलिस वाला है, वो नैर को पकड़ के एकदम लेगा। फिर जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो लिन से कहता है कि देखो जो टैप्लो है फिलहाल हमारे साथ, हमारे कंपनी के साथ उसने कोलैबोरेशन कर लिया है, अगर नेट पकड़ी गई तो टैप्लो भी पकड़ा जाएगा, और टैप्लो पकड़ा जाएगा तो जो हमारी कंपनी है वो खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग उससे कहता है कि देखो सिर्फ ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर नहीं है, ये पूरी की पूरी हमारी कंपनी का मैटर है, हमें जो है लिंक जो नैर्क है उसको वापस भेजना होगा, नहीं तो हमारी कंपनी खतरे में आ जाएगी। उसको काफ़ी ज़्यादा समझाता है तो यहाँ पे जो लिन है पहले मना करता है, पर जब बात उसकी कंपनी पर आ जाती है तो वो राजी हो जाता है नैर्क को उसके यहाँ घर वापस भेजने के लिए, मतलब जहाँ पे वो पहले रहा करती थी उसको वहाँ वापस भेजने के लिए। पर यहाँ पे जो उसका दिल टूट सा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो नैर्क है वो वापस जाए, क्योंकि उसको पसंद करता है, वो ये चाहता है कि जो नैर्क है उसके साथ ज़िंदगी भर रहे। पर फिर उसको ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है कि ठीक है तुम नैर्क के लिए इंतज़ाम करो, हम उसको इससे पहले पैट्रिक पुलिस वाला यहाँ पे वापस आए, हम उसको वापस भेजने के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो हमारा लिन है इस बात को सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो नैर्क से कैसे बताएगा कि उसको जो है अपने घर वापस जाना है, अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो डैनी है वो नैर्क को जाके कहता है कि नैर्क तुम्हें जो है मेरे साथ जल्द से जल्द तुम्हारे जो घर था, तुम्हारा जो होम टाउन था वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम सेफ नहीं हो, क्योंकि पैट्रिक पुलिस वाला तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है जो लिन है मुझे किसी भी कंडीशन में बचा लेगा। तभी पीछे से लिन आता है और कहता है कि नहीं तुम्हें जाना ही होगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो एकदम से शॉक हो जाती है, वो कहती है कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें जाना ही होगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तो अपने होम टाउन चली जाऊँगी, मेरे फादर और मेरी बहन नैन का क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारे जोंगसिंग है वो कहता है कि नहीं तुम्हारे फादर और जो तुम्हारी सिस्टर है वो यहीं पे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ से हमें गायब करना है, ताकि हम जो है पैट्रिक पुलिस वाले को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सके और ये बता सकें कि हमारे साथ तुम नहीं बल्कि तुम्हारी सिस्टर रह रही थी। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो समझ जाते हैं कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो एक तरीके से इसकी आइडेंटिटी गायब करना चाहते हैं। वो ये दिखा देंगे कि पिछले 3 महीने से जो बंदे उनके लिए काम कर रही है वो नैर्क नहीं नैन है, और जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो अच्छे से नैर्क को पहचानता है। अगर उसकी जगह वो नैन को दिखाएंगे तो वो पहचान लेगा कि वो लड़की नहीं है, और साथ में जो मैटर है ये जो स्मगलिंग वगैरह का वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क को बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। तो तभी यहाँ पे जो लेना वो कहता है कि हम ना तुम्हें एक ऐसी जगह भेज देंगे जो हमें खुद भी ना पता हो कि वो जगह कहाँ पे, ताकि तुम भी हमसे कभी मिलने की कोशिश ना करो और हम भी तुमसे मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी कंपनी की इज्जत का सवाल है। क्योंकि नहीं तो अगर पैट्रिक पुलिस वाले ने तुम्हें पकड़ लिया तो ये सारी की सारी जो हमारी कंपनी है वो बिल्कुल दाव पे लग जाएगी। और ये बात सुनते जो हमारी नैर्क थोड़ी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कंपनी के लिए जो लिन है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वो रोने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो एक बार यहाँ से चली गई तो दोबारा से कभी जोंगसिंग को, डैनी को, लिन को कभी उन सब लोगों से नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे जो हमारा लिन है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है भागते भागते पीछे से आती है और कहती है कि क्या लिन तुम सच में मुझे भेजना चाहते हो, मतलब मेरे को यहाँ से मेरे घर भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे वो रोने लगती है। फर्स्ट टाइम हमारे ड्रामे में हमारी जो बंदी होती है वो रोने लगती है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो नैर्क को गले लगा लेता है। यहाँ पे दोनों के पास एक दूसरे से कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पे गाना बजने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि देखो तुम मेरे पास एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें अगर ये कंडीशन ना आई होती तो मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर ना करता। उसको गले लगा लेता है। यहाँ पे जो नैर्क है वो समझ जाती है कि उसका यहाँ से दूर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बुद्धू लड़की नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो नहीं गई तो पूरी कंपनी दाव पे लग जाएगी। और वो रोने लगती है क्योंकि आज के बाद वो मतलब कि एक दिन बाद वो वहाँ से जाने वाली है, फिर उसके बाद किसी को पता नहीं होगा कि वो कहाँ रहेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो रात में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, जो नैर्क है उससे दूर चली जाएगी तो उसके बिना रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। और जो हमारी नैर्क है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो भी सो नहीं पा रही होती है। उसको सारी की सारी वो पिछले 3 महीनों की यादें याद आ रही होती हैं, कैसे वो यहाँ पे आई थी, कैसे उसने धीरे धीरे वहाँ पे सेटल होना शुरू किया, कैसे वो स्कूल जाया करती थी, डिलीवरी वगैरह करने जाया करती थी, कैसे उसने सारे के सारे रास्ते याद करे, मतलब जो सब डेली वाइज का उसका काम था वो सब याद करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो भी दुखी होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो नैर्क एक बार चली जाएगी तो कभी भी उससे वो वापस नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे वो रो रहा होता है। दूसरी ओर हमारी नैर्क भी रो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर दोनों को ही एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा
लिन है वो सोचता है कि अगर सच में कंपनी की बात नहीं होती तो वो उसको किसी भी कंडीशन में नहीं जाने देता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारी नर्क है वो लास्ट टाइम अपने जो एरिया होता है, जो जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं डैनी के साथ, और उससे कहती है कि देखो मेरे को जाना पड़ेगा और थैंक यू, तुमने मतलब पहले से पहले हमें बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो जो कंपनी है पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती। तो यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल तुम चली जाओगी तो बात है वो थोड़ी दब जाएगी। तो यहाँ पे जो नर्क है वो कहती है अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे जो डैनी उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं जो हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, और साथ में तुम जैसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी, तुम बहुत ज़्यादा बिंदास थी, पागल थी। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है वो कहती है कि हाँ, मतलब वो दोनों एक दूसरे को एक तरीके से सी ऑफ करने के लिए मिले होते हैं। यहाँ पे वो एक दूसरे को बेशक उल्टा सीधा कह रहे होते हैं, पर दोनों ही बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें एक दूसरे जैसा फ्रेंड कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो डैनी है उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो। और यहाँ पे जो डैनी है उसको टाटा बाय बाय करता हुआ चला जाता है। यहाँ पे जो नर्क है उसको मतलब दोनों एक दूसरे को हंसते हुए बाय तो कर रहे होते हैं, पर अंदर से दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और फिर उससे कहता है कि ज़िंदगी में मैं मौका मिलेगा तो दोबारा मिलेंगे। और जो डैनी है फाइनली वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो हमारी नर्क है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि सब सिर्फ उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, और स्पेस तो सिर्फ और सिर्फ अकेलापन उसे ही करना होगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नर्क है जब वहाँ से जाने लगती है तो वो जो है एक मैसेज छोड़ के जाती है, जिस मैसेज में वो नर्क जो लिन है उसके लिए सारी बात छोड़ के जाती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान थे, बेशक मैं कितनी भी बेकार कंडीशन में थी जब मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने जो है मेरे को हमेशा बहुत प्यार से रखा, और साथ में मेरे फादर ने और मेरी बहन ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, क्योंकि जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो नैन थी उसको तुम्हें नहीं दिया था, फिर भी तुमने मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। और साथ में पिछले 3 महीने में हम दोनों ने जो साथ में अच्छा टाइम बिताया है मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और यहाँ पे जो हमारा लिन है वो सारी की सारी बात जो रिकॉर्ड करके छोड़ के गई होती है उन सबको सुन रहा होता है, और साथ में जो उसके फ़ोन में उसके फ़ोटो होते हैं उन सबको डिलीट कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब बहुत कम चांस है कि वो नर्क से कभी अपनी ज़िंदगी में मिल पाएगा। तो वो सोचता है कि अगर वो फ़ोटो उसके पास रहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे ज़िंदगी भर दुख देंगे, उसको ना चाहते हुए वो सारे फ़ोटो डिलीट करने पड़ते हैं। और वो जो मैसेज वो उसके लिए छोड़ के गई होती है उनको बार बार रिपीट सुन रहा होता है, बिल्कुल अंदर से टूट रहा होता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी बंदी से इतने मन से प्यार किया होता है और फिर भी उसे छोड़ना पड़ रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो नैन से कहता है कि देखो कल एक पार्टी है, उस पार्टी में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा या लिन के साथ चलना होगा, जिससे कि हम सभी लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि पिछले 3 महीने से हमारे साथ जो लड़की रह रही थी वो नर्क नहीं नैन थी, यानी कि तुम थी। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है उससे पूछती किस तरीके की पार्टी है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, कल बस चुपचाप तैयार होकर आ जाना। तो यहाँ पे जो नैन है अपने फादर से कहती है कि फादर ये हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। तो यहाँ पे जो हमारी यूतापोंग है वो कहते हैं कि तुम ना अपनी सिस्टर जितनी स्मार्ट नहीं हो ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो नैन है वो कहती है सिस्टर इतनी स्मार्ट, वो इतनी स्मार्ट नहीं होती, तो कहती है चलो छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो पार्टी में जाने से मतलब है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पैट्रिक पुलिस वाला है वो लिन की कंपनी में आ जाता है और कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे को जो है लिन से मिलना है। तो यहाँ पे जो वो होती है जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि ठीक है आप लिन से अंदर जाके मिल सकते हैं। वो अंदर आता है, उससे हाई हेलो करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है उससे मतलब हाई हेलो करने के लिए उठता नहीं है। तो यहाँ पे उसे थोड़ा अजीब लगता है और उससे कहता है कि मैं उसको भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर उससे कहता है कि आपको वैसे पहले से पता होगा कि मैं यहाँ पे किस रीज़न की वजह से आया हूँ, मुझे पता है आप लोग ऊपर से सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, बस मुझे ना एक लड़की की तलाश है, क्या आप इस लड़की को जानते हैं। तो वो जो है नर्क का फोटो उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ, एक बंदा है यूतापोंग नाम का, उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, उनकी छोटी लड़की है ये। तो यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक पुलिस वाला है वो कहता है कि मुझे भी पता है वो किस तरीके का उधार था, अब ये बताओ कि ये लड़की कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि इस लड़की से हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ नैन का पता है जो उसकी बड़ी बेटी है, क्योंकि पिछले 3 महीने से वही हमारे पास रह के अपना सारा का सारा जो उधार है उसको चुका रही है। तो यहाँ पे जो पैट्रिक है वो कहता है कि बातें घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे हर बात जो है बिल्कुल सही सही पता है, ये बताओ कि नर्क है तो है कहाँ। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप ढूंढ सकते हैं, जो हमारे पास लड़की रह रही है वो नर्क नहीं नैन है, और चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, स्कूल में भी वही पढ़ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा पैट्रिक है वो कहता है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे पता है कि जब तुमने टैप्लो के साथ कोलैबोरेशन किया था तो जो नैक नाम की लड़की थी उसने तुम्हारी हेल्प की थी, और साथ में नैर की वो लड़की थी जिसने स्मगलिंग कराने में मतलब टैप्लो की स्मगलिंग कराने में टैप्लो की मदद की थी। तो इसलिए बता दो कि वो लड़की कहाँ है। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग और लिन है वो कहते हैं कि देखो हमने साफ साफ बता दिया है कि जो नैक थी वो हमारे पास नहीं थी, हमारे साथ जो लड़की
कह रही थी वो नैन थी, और अगर तुम्हें कोई बहस करनी है तो तुम जो है हमारे लॉयर से जाके बात करो, ना कि हमसे, और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पे जो एकदम से सारे पर्चे वगैरह फेंकने लगता है, तभी यहाँ पे जो लेन है वो कहता है कि देखो पुलिस वाले होगे, तुम अपने लिए होगे, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है, और ये अपने पेपर उठाओ और यहाँ से निकलो। तो यहाँ पे तभी जो हमारा पैट्रिक है उससे कहता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे यहाँ से भगा दोगे तो तुम उस लड़की को बचा लोगे, जो तुमने मेरे साथ बदसलूकी किया ना, देखना इसका जो इल्ज़ाम है वो सारा का सारा उस लड़की को सहना पड़ेगा, देखना हम उसको जो है जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। और उसको वार्निंग करता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ पे जो लिन है उसको थोड़ी चैन की सांस आती है, वो समझ जाता है कि ये जो बंदा है थोड़ा सनकी टाइप का है, ये बिना नैर को ढूंढे नहीं मानेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पैट्रिक है बड़बड़ाता है, वो वहाँ से जा रहा होता है, वो सोचता है कि ये लोग पुलिस वालों को समझते क्या है, बिल्कुल बेवकूफ़ समझते। तो तभी यहाँ पे जो उसका बंदा होता है दूसरा वाला, उससे कहता है कि ये जो बंदी है ये बहुत छोटी उम्र की है, सिर्फ 17 साल की है, फिर भी मतलब इन लोगों ने उसको अपनी कंपनी का क्यूबिक बनाया, शेडो बनाया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा दिमागदार है और बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, तभी ये लोग उसको इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो कोई और होता तो ये लोग उसको मार देते। तो यहाँ पे जो पैट्रिक है वो भी कहता है कि हाँ वो बंदी इनके लिए स्पेशल है, तभी इन्होंने उसको छुपा दिया है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी नैक है वो एक ऐसी जगह पे आ जाती है जिस जगह के बारे में किसी को नहीं पता होता, ताकि कोई भी बंदा उसके पीछे पीछे ना आ पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत मतलब अकेली सी, बहुत गाँव टाइप पिछड़े टाइप से एरिया में आ जाती है, और यहाँ पे वो बिल्कुल अकेली होती है। उसके पास यादों के अलावा कुछ नहीं होता, उसके साथ कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने किसी को इसलिए नहीं बताया होता है क्योंकि जो उनके अपने पर्सनल बंदे होते हैं, जो उनके अपने बंदे होते हैं, उनमें भी कुछ ना कोई दुश्मन का बंदा मिला हो सकता था, जो कि दुश्मनों से बता सकता था कि जो नैर्क है वो कहाँ पे है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैन है वो नैर्क की जगह ले लेती है, बिल्कुल नैर्क जैसे उसके साथ लिन के साथ हमेशा रहती थी उसके साथ रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो नैन के साथ पार्टीज वगैरह में जाता तो है, उसके साथ रहता तो है, पर उसको इतना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो यहाँ पे नैन जो है उससे बार बार बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि जो नैन है उसको पसंद करती है, पर जो लिन है उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता है। वो कुछ भी पूछते तो बस वो ये कहता है कि तुम्हें अगर कुछ भी पूछना है तो तुम जॉन्गसिंग से पूछो, मुझसे मत पूछो। तो यहाँ पे जो हमारी नैन है शुरू में उसको थोड़ा सा उसको जो भेज है वो अजीब सा लगता है, तो उसे ऐसा लगता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, बंदा अमीर है, हैंडसम है और मेरे को पार्टीज में लेके जा रहा है, पर उसको फिर भी थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर भी उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो बिल्कुल अकेली होती है, जो क्यूबिक उसने दिया होता है, लिन ने उसको गिफ्ट किया होता है, वो उससे खेलती रहती है, उसके बारे में सोचती रहती है, जो पास्ट जो 3 मंथ थे उन टाइम में जो उसके बीच में हुआ होता है, तो वो सोचती है कि कैसे एक दिन जब उसको उसकी फाइल मतलब लिन की एक फ़ाइल वापस करनी थी, तो कैसे वो बारिश में ट्रैवल करके बारिश में अपनी साइकिल चलाकर लिन की कंपनी में आई थी, और जब वॉचमैन ने उसको अंदर नहीं जाने दिया था तो बारिश में काफ़ी देर तक खड़े खड़े उसने लिन का वहाँ पे वेट किया था, और यहाँ पे वो खड़ी खड़ी वेट करती रही थी जबकि वहाँ बारिश हो रही थी, और वॉचमैन ने भी उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। और तभी जब वो लिन वापस बाहर आया तो उसने देखा कि जो नैर्क है वो बाहर खड़ी है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा वॉचमैन पे गुस्सा किया, उस पर भी किया कि भाई तुम बारिश में क्यों खड़ी हो। तो जब नैर्क है उसके पास आती है और कहती है कि तुमने जो है मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल का काम करने के लिए दिया था, मैं बस वो इंपॉर्टेंट फाइल तुम्हें वापस करने के लिए आई थी, इसलिए मुझे बारिश में आना पड़ा। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको ज़बरदस्ती अंदर लेके जाता है, पहले तो उसको थोड़ा सा डांटता है। ये सारी की सारी जो बातें हैं जो नैर्क है वो ये सोच रही होती है, ये बातें पहले हुई होती है। यहाँ पे वो सोचती है कि कैसे जो लिन है उसने अपने हाथों से उसके बालों को टावल से ड्राई किया होता है, टावल से मतलब उसका पानी साफ किया होता है, और उसको डांटता है कि तुम्हें जब बारिश में ऐसे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो देखती है कि जो लिन है उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, और तभी जो हमारी नैर्क है उसको थैंक यू बोलती है, क्योंकि एक तो उसके बाल ड्राई कर रहा होता है, और साथ में जो हमारा लिन है उसने उसकी दी हुई घड़ी पहनी हुई होती, तो वो कहती है कि मेरे को पता नहीं था कि तुम मेरी दी हुई घड़ी पहनोगे, क्योंकि तुम काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें पहनते हो, पर फिर भी मुझे अच्छा लगा। और फिर वो कहती है और जब तुम स्माइल करते हो तो तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो, और फिर उसे ऐसा लगता है अरे यार ये तो फ्लर्ट हो गया। तो फिर उससे माफ़ी मांगती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है उसकी बालों को संवारने लगता है। ये सारी बात जो हमारी नेक्स्ट सोचती है कि जो उस टाइम उसने उसके साथ अच्छे बिताए होते हैं, और फिर उसी टाइम पे जो हमारा लिन है मुझसे पूछता है कि तुम ना मुझे कभी भूल ना जाना, मुझे अपनी मेमोरीज में हमेशा याद रखना, और कभी भी मेरे को छोड़ के मत जाना। और उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसके माथे पे किस भी करता है। ये सारी बस अब उसके पास यादें रह जाती है। यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे प्रॉमिस भी देता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, पर फिर भी कुछ भी ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। और यहाँ पे वो जो जितनी भी बातें होती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ याद से ऊपर नहीं रह जाती हैं। और यहाँ पे उन दोनों के बीच में वो रोमांटिक सा टाइम होता है जिसमें वो एक दूसरे को काफ़ी बार किस वगैरह करते हैं, और साथ में
एक प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग बजने लगता है और ये सारी बातें जो है करते करते वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उन सारी बातों को मतलब सोच सोच के और ज़्यादा दुखी हो रही होती है कि हम दोनों ने कितना अच्छा टाइम एक साथ बिताया था, पर अब वो दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और फिर वो सोचती है कि क्या पता हम ज़िंदगी में वापस कभी मिल पाए। वो मतलब अब भी वो एक होप में होती है कि शायद कभी लिन जो है उसको ढूंढते हुए उसको वहाँ पे ढूंढ लेगा और वहाँ पे उससे मिलने के लिए आए, और ये सारी बातें सोच रही होती है। फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो येन है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें होता है एक तरीके से मौके की तलाश में होता है कि कैसे भी करके जो नैर्क है उससे उसका पता चल जाए, जिसकी वजह से क्योंकि उसको पता होता है कि जो नैर्क है उसकी कमजोरी है, क्योंकि जो लिन है उससे प्यार करता है। उसके बारे में सोचते सोचते यहाँ पे ड्रामे का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।